इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है, जो गूगल एड्स में हमने अकाउंट बनाया अभी, उसको हमने यूज़ कैसे करना है या उसके अंदर होता क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके टूल में है क्या क्या, ताकि आप उसको समझ जाएं। एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि ये बेसिकली गूगल एड्स का टूल है और ये गूगल एड्स चलाने के लिए यूज़ होता है। हम इसको एसईओ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मार्केट में आपको बेशुमार और भी टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन गूगल से बेहतर टूल आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जितनी भी सर्चेस गूगल पे होती हैं वो गूगल से बेहतर कोई बता नहीं सकता। बाकी टूल्स भी गूगल से ही डेटा खरीदते हैं और उसके बाद उसके अपने ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं और उसके बाद उसको मजीद स्टैट्स देते हैं। आप कोई भी कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्री कीवर्ड टूल यूज़ करना है तो गूगल एड्स, गूगल कीवर्ड टूल जो है वो बेहतरीन टूल है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और हम इसको कैसे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम वापस आएंगे अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में। आपको याद होगा कि जब मैंने गूगल अकाउंट बनाया था तो हम इस डैशबोर्ड में आए थे। यहाँ से आपको ऊपर टॉप में देखेंगे तो टूल्स एंड सेटिंग्स की एक ऑप्शन नज़र आएगी। इस टूल एंड सेटिंग्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शन नज़र आएंगी। इसमें सबसे पहले जो प्लानिंग का कॉलम है उसके अंदर ये कीवर्ड प्लानर के नाम से एक टूल मौजूद है। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो आपको शायद इस तरह से नज़र ना आए, आपको ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में नज़र आए। अगर आपको उस फॉर्म में नज़र आ रहा है तो आपको फिर भी प्लानिंग का सेक्शन देखना है और उसमें आपने कीवर्ड प्लानर पे जाना है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सब गूगल एड्स के लिए चलती हैं, हमें एसईओ के लिए ये नहीं चाहिए। हमें एसईओ के लिए सिर्फ गूगल एड्स में कीवर्ड का प्लानर का टूल चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। आप किसी भी तरह से यहाँ पर आ जाएँ। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में भी कीवर्ड प्लानर लिख सकते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन दे देगा। सो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे उसको कर लें। तो मैं भी इसको वापस जाता हूँ टूल्स एंड सेटिंग्स पे, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर का टूल मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास गूगल एक टूल ऑप्शन ओपन करेगा जहाँ पर मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। जब आप कीवर्ड टूल पे आएंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगी। इसमें पहली ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल कुछ कीवर्ड मांगेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर जाऊँ आपको ये भी देखना है कि ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये गूगल की एड्स के लिए यूज़ होती हैं। सो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट तब आप यूज़ करेंगे जब आपने गूगल एड्स पे फोरकास्ट करना है कि आपकी कितनी रीच होगी। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कवर न्यू कीवर्ड टूल पे जाएंगे। इस पर हमने क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होगी। वो मुझे कहता है कि या तो आप स्टार्ट कर लें कीवर्ड्स के साथ या तो आप स्टार्ट कर लें वेबसाइट के साथ। सो नॉर्मली ये वेबसाइट वाले काम वो लोग करते हैं जो जिनको एसईओ नहीं आती। आप चूँकि एसईओ सीख रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स पे जाना है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है तो गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट मुझे दें ताकि मैं उसमें से कीवर्ड खुद ही निकाल लूँ। हमें ऐसा नहीं करना। हम चूँकि प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो हमें खुद से कीवर्ड ढूँढने हैं। तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं बॉक्स में अपने एक कीवर्ड की आइडिया दूँगा गूगल को, जिसके अगेंस्ट गूगल मुझे ये बताएगा कि उसके पास कौन-कौन से सर्च क्वेरीज़ हैं या उस कंट्री में से कितने लोग क्या सर्च करते हैं। सो चूँकि हम मोबाइल फ़ोन्स की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर लिखता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स कितने लोग सर्च करते हैं। याद रखिएगा कि गूगल जो है ये कंट्री नीचे सेलेक्ट हुआ है पाकिस्तान। मेरा अकाउंट चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का है और लैंग्वेज इंग्लिश है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस आ रही हैं। आपने ये सर्चेज़ उस कंट्री में करनी है जिस कंट्री में आप एसईओ कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में क्लाइंट रखते हैं तो क्लाइंट का अगर टारगेट ऑडियंस यूएसए में है या आपकी वेबसाइट की भी टारगेट ऑडियंस यूएसए में या किसी और मुल्क में है, आपने उस मुल्क के कीवर्ड्स निकालने हैं। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे गूगल आपको एक और ऑप्शन देगा कि आप मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करें। आप यहाँ पर 10, 15, 20 जितने कीवर्ड चाहें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपको ये आइडिया नहीं होगा कि जो नीचे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक वक्त में एक कीवर्ड सर्च करें, और ताकि आपको ये आइडिया हो कि मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट जो आइडियाज़ हैं वो आपने सारे डाउनलोड कर लिए। फिर आप अपनी क्वेरी चेंज करें, दूसरा कीवर्ड ढूंढें, तीसरा कीवर्ड ढूंढें और बारी बारी आप सारे ढूंढें। बाद में आप उनको मर्ज कर लें, डुप्लीकेट रिमूव कर लें, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप एक कीवर्ड से लेके चलें। इसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है जिसमें गूगल पूछ रहा है कि क्या ब्रांड नेम्स आपको ऐड करने हैं या नहीं करने। गूगल इस तरह की नई ऑप्शंस ऐड करता रहता है। तो अगर आपको इस तरह की ऑप्शन नज़र आ रही है उसमें आप ये देख सकते हैं कि आज चाहिए आपको ये रखना है या नहीं रखना। इसमें ये होगा कि अगर कुछ कीवर्ड के साथ उनके ब्रांड के नाम्स भी हैं तो गूगल ब्रांड के नाम भी दिखाएगा। नॉर्मली हम इसको डिफ़ॉल्ट पर रखते हैं ताकि हमें सारा डेटा मिले, लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से ये रिमूव करने हैं ब्रांड नेम्स तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे वो डोमेन मांग रहा है मुझसे, ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले यहाँ स्टार्ट विद अ वेबसाइट में देखी थी। यहाँ पर हमें डोमेन नहीं देनी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट में सारा रिजल्ट गूगल से निकाल लूँ, ताकि हमें गूगल को कंफ्यूज ना करूँ, ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कौन से जो रिजल्ट्स हैं किस कीवर्ड के अगेंस्ट आए हैं। सो हमें बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड अप्रोच लेके चलना है। हमें सिर्फ एक कीवर्ड पे अभी देखना है कि गूगल के पास क्या रिजल्ट्स हैं। सो मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूँगा तो गूगल मुझे मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट सारे रिजल्ट्स दिखा देगा जो उसके पास मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर।
हमने इस वीडियो में ये देखना है कि ये टूल एक्चुअली है क्या और इसमें हम कैसे इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, बाकी डिटेल्स हम आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टॉप लेफ्ट से, जहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे एक आपको पैनल नज़र आ रहा है। ये जो साइड बार है, इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले कीवर्ड आइडियाज़ हैं, फिर ग्रुप आइडियाज़ हैं, फिर प्लान ओवरव्यू, ऐड ग्रुप्स, कीवर्ड्स और लोकेशंस, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ हमें कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि एसईओ के लिए सिर्फ हम यही यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें गूगल एड्स के लिए हैं, तो हमें इनको यूज़ नहीं करना। हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रखनी है, कीवर्ड आइडियाज़। कीवर्ड आइडियाज़ में अगर आप राइट पे आएँगे, तो वो प्लान का नेम पूछ रहा है। चूँकि मैंने कोई एड्स का प्लान नहीं बनाया, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूँगा, जैसे भी है हमने इसको एडिट नहीं करना। लोकेशन, वो जैसे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी, लोकेशन यहाँ आपकी यहाँ पर वो होनी चाहिए जिस कंट्री में आपकी सर्चेज़ आपने निकालनी है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें, तो आप पहली लोकेशन रिमूव करके दूसरी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा लोकेशन जो है वो पाकिस्तान लेवल पे ही आपने रखना है, मतलब कंट्री लेवल पे रखना है। उसकी वजह ये है कि गूगल जब भी चलता है, वो कंट्री लेवल पे चलता है। तो अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में रिजल्ट चाहिए, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं उसको टारगेट करूँगा तो गूगल यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे डेटा दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं चूँकि पाकिस्तान में मोबाइल स्टोर ओपन कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान ही रखना है यहाँ पर। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है, और मैं इसको सेव कर दूँगा। ये चूँकि ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं इसको कैंसिल करके बाहर आ जाऊँगा। तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी गूगल ने पाकिस्तान से ही दिखाया। सो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। नॉर्मली इंटरनेट इंग्लिश में ही चलता है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपने कीवर्ड भी डिफरेंट लैंग्वेज में रखा है, आपने आपकी वेबसाइट भी डिफरेंट लैंग्वेज में है, और आप ट्रैफिक भी डिफरेंट लैंग्वेज में चाहते हैं, तो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और सब चीज़ें उसी लैंग्वेज में होंगी। अक्सर लोग जर्मन में, फ्रेंच में या अरेबिक में भी वेबसाइट बनवाते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, उस पे ऐड चलाते हैं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज में चलते हैं। उर्दू में भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इंग्लिश में रखेंगे, ताकि हम एसईओ भी सीखें, और उसके बाद नॉर्मली इंटरनेट जो है इंग्लिश में ही चलता है। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, और सर्च नेटवर्क्स, यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कि हम गूगल या गूगल के और उसके सर्च पार्टनर्स में हम इकट्ठे जो है डेटा निकालें। सर्च पार्टनर्स बेसिकली गूगल के वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने गूगल का सर्च इंजन अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है। तो ये किस तरह की वेबसाइट्स हैं? बेसिकली फॉर एग्जांपल AOL.com जो है, वो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करता है। वो आप AOL.com पे जाएँगे, तो वहाँ पर आप अगर गूगल का सर्च इंजन देखें, तो वो बेसिकली गूगल का पार्टनर कहलाएगा। इसी तरह से फायरफॉक्स भी गूगल का सर्च इंजन यूज़ करता है। इसी तरह आपको बेशुमार और वेबसाइट मिलेंगी जो आपको गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हुए नज़र आएँगे। इसमें आपने ये देखना है कि क्योंकि इनकी ये डील होती है, और कभी वो यूज़ करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। जहाँ भी आपको गूगल का सर्च इंजन लगा हुआ नज़र आए, वो गूगल का पार्टनर कहलाएगा। आपने डेटा निकालते हुए ये गूगल को बताना होता है कि आप सिर्फ़ गूगल की सर्चेज़ देख रहे हैं, या गूगल और उसके पार्टनर की सर्चेज़ भी आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो टाइमलाइन आ रही है। टाइमलाइन में हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हम कितने महीने का डेटा देखना चाहते हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 12 मंथ का डेटा रिकमेंडेड होता है। आप रिसेंट सर्चेज़ देखना चाहें, तो आप लास्ट मंथ का डेटा भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप टाइमलाइन चेंज करेंगे, आपको नीचे डेटा भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। आपने नॉर्मली 12 महीने का रखना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और आपको ये पता चले कि 12 महीनों में पिछले एवरेज कितनी सर्चेज़ हुई हैं। तो मैं 12 महीने पे ही चलूँगा अभी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है लेटेस्ट कीवर्ड्स की, तो आप लेटेस्ट कीवर्ड भी ढूँढ सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डेटा 24 महीने या जितना भी डेटा गूगल के पास अवेलेबल है, आपने हिस्ट्री देखनी है, तो आप और भी टाइमलाइन्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर आप आएँ, तो पहले एक सर्च बॉक्स है। ये वही कीवर्ड का सर्च बॉक्स है जो मैंने पहले जब गूगल में रिज़ल्ट सर्च किए थे, तब आपको ये चीज़ें नज़र आई थी। अभी मैं इसको बंद करूँगा। अगर आपने मज़ीद क्वेरी चेंज करनी हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये कीवर्ड डिलीट करके दूसरा कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको पहले देखेंगे कि ये इसमें अभी हमें डेटा क्या मिला है। और इसमें उसने यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है कि इंक्लूडिंग ब्रांड नेम्स, यहाँ पर वो सब चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट की थी ऑलरेडी उसने दिखा दी हैं। बिल्कुल राइट पे चले जाएँ, तो एक डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ की एक ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है, अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, जो कि हम करेंगे, तो मैं इस टूल पे क्लिक करूँगा, और वो जो डेटा है सारा ये CSV में या एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसको बाद में गूगल ड्राइव में या अपने एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नीचे आता हूँ। गूगल मुझे सजेशंस दे रहा है कि आप अपनी सर्च ब्रॉड करें, मतलब ये कि मैं मज़ीद कीवर्ड्स भी ऐड करूँ। जैसे कि मैंने पहले रिकमेंड किया, एक वक्त में हमने एक कीवर्ड करना है, तो हमें मज़ीद कीवर्ड ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो नीचे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने कुछ एक्सक्लूड करना है या कुछ आपने फ़िल्टर लगाना है, तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। बिल्कुल राइट में आप देखेंगे तो कॉलम्स हैं, कुछ आपने कॉलम एक्टिवेट करने हैं, डीएक्टिवेट करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट कॉलम्स की बात करेंगे, जो ऑलरेडी गूगल हमें कॉलम दिखा रहा है, जो कि 90% ऑफ टाइम हमें यही चाहिए होते हैं, तो हम इसी पे बात करेंगे। अब आप नीचे आएँ, तो एक्चुअली डेटा के हम पैनल पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी कीवर्ड मुझे मिले हैं। गूगल मुझे तकरीबन दिखा रहा है कि ये 1400 कीवर्ड गूगल ने ढूंढे हैं। ये 1400 कीवर्ड मेरे पास वो आइडियाज़ हैं जो कि लोग मोबाइल फ़ोन्स के गिर्द ढूंढ रहे हैं। अब मुझे यहाँ देखना है कि मेरी अगर मार्केट मोबाइल फ़ोन्स की है, मुझे वो लोग चाहिए जो मोबाइल फ़ोन या उस जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं,
तो गूगल ने मुझे सजेशन दे दिया कि कितने लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन्स या उस जैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। पहला कॉलम है कीवर्ड बाय रेलेवेंस। ये सॉर्टेड है बाय रेलेवेंस। अगर ये वो कीवर्ड्स हैं, यानी कि ये वो सर्च कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअल लोगों ने गूगल में लिखे हैं। मतलब ये कि आईफ़ोन 7 अगर लिखा हुआ है तो ये वो लोग सर्च करते हैं। और आगे दूसरा कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेज़ का। एवरेज मंथली सर्चेज़ का मतलब ये है कि 12 महीने के टाइमलाइन में कितनी दफ़ा ये ऑन एवरेज हर महीने सर्च होता है। आपको गूगल 12 महीने का डेटा नहीं दे रहा, वो 12 महीने के डेटा को एवरेज निकाल के बता रहा है कि औसतन हर महीने इतने लोग सर्च करते हैं। सो पहले कॉलम में आपने ये देखना है कि बेसिकली कीवर्ड क्या है। अब यहाँ से आप वो फ़िल्टर करेंगे कि क्या आप आईफ़ोन 7 बेच रहे हैं या क्या आपको आईफ़ोन 7 चाहिए भी इस कैटेगरी में। मुझे वो वर्ड्स चाहिए जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हैं। तो मैं मोबाइल फ़ोन्स के कीवर्ड्स ही यहाँ पर देखूँगा और उसके बाद ये देखूँगा उसकी सर्चेज़ कितनी है और उसके बाद मैं देखूँगा उसका कंपटीशन कितना है। पहला कॉलम जो है बेसिकली आपको कीवर्ड का कॉलम है। ये वो सर्च क्वेरीज़ हैं जो कि गूगल में लिखी जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक बंदे ने लिखी है या 10 बंदों ने लिखी है। इसका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है कितनी दफ़ा सर्च हुआ है। सेकंड कॉलम एवरेज मंथली सर्चेज़, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बेसिकली आपकी एवरेज मंथली सर्चेज़ हैं उस कीवर्ड की जो आपको पहले कॉलम में नज़र आ रही हैं। अब वो गूगल रेंजेस में बताता है। अक्सर ये पेड अकाउंट हो, मतलब आप एड्स रन कर रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो गूगल को, तो यहाँ प्रीमियम अकाउंट की बेस पे गूगल आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा भी बताता है। अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो इस तरह की रेंजेस देगा, जिस तरह से 1K का मतलब 1000 होता है, तो 1K का मतलब 1000, 10K का मतलब 10,000। तो ये 1K टू 10K या 10K टू 100K, तो ये 10,000 से 1 लाख तक की सर्चेज़ हैं। आईफ़ोन 7 की, आईफ़ोन एक्स की जो है 10,000 से 1 लाख है। सारे 10,000 से 1 लाख की सर्चेज़ हैं। सो मुझे इस कॉलम से ये आइडिया होता है कि कितने लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं मेरे कीवर्ड्स जो कि मुझे यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। एसईओ में हमें बस ये 2 कॉलम ही चाहिए होते हैं। बाकी जो कॉलम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हैं, लेकिन वो हमें एड्स के लिए चाहिए होते हैं, हमें एसईओ के लिए नहीं चाहिए। सो कंपटीशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग हैं जो इस कीवर्ड पे ऐड रन करना चाहते हैं। ये वो एड्स हैं जो गूगल सर्च में आपको अक्सर नज़र आते हैं। अगर किसी ने ऐड रन किया है तो वो आपने कुछ सर्च किया और उस पे आपको ऐड नज़र आया, तो बेसिकली उसने यहाँ से वो इसी ऐड टूल से ही रन किया है। तो कंपटीशन में ये गूगल बताता है कि कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ऐड रन करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये लो है, लो मीडियम हाई 3 रेंजेस होती हैं। लो का मतलब ये है कि इसमें बहुत कम या बिल्कुल नहीं ऐड चलाए जा रहे हैं। मीडियम का मतलब ये है कि इसमें कुछ लोग ऐड चला रहे हैं, थोड़ा-सा कंपटीशन होगा अगर आप ऐड रन करेंगे। और हाई का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके बहुत ज़्यादा लोग ऐड चला रहे हैं। तो ये डिफरेंट, ये 3 रेंजेस है गूगल आपको बताता है। इससे आपको ये आइडिया होता है कि कितने लोग हैं जो इस कीवर्ड को इम्पोर्टेंट समझते हैं और उस पे ऐड रन करते हैं। हमें चूँकि ऐड रन नहीं करना, हम इसको स्किप करेंगे। ऐड इंप्रेशन शेयर, ये यहाँ पे गूगल बताता है कि कितना इंप्रेशन शेयर मिलेगा आपको। तो ये जब कैंपेन रन करते हैं तब ये डेटा नज़र आता है। अभी हमने चूँकि कुछ रन नहीं किया तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट 2 कॉलम है, उसमें बिड प्राइसेस बता रहा है वो। असल में जो ऐड है वो बिडिंग मॉडल पे चलता है। बॉली लगती है, जिसकी ज़्यादा बिडिंग अच्छी होती है, जिसका ऐड ज़्यादा अच्छा होता है वो ऊपर दिखता है। तो ये आपको जब एड्स आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ आएगी। अभी फ़िलहाल हम इसको ये देख लेते हैं कि वो बता रहा है कि बिड की लो रेंज और बिड की हाई रेंज टॉप ऑफ द पेज की क्या है। मतलब ये इसका कि अगर मैंने टॉप ऑफ द पेज, यानी कि जो आप सर्च में ऊपर रैंक करना चाहते हैं, पहले 4 एड्स में अगर रैंक करना है, तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। सो लो रेंज का मतलब है कि शायद आपको कम से कम ₹10 या साढ़े 9 रुपए आपको देने होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कि आपको ₹82 तक का क्लिक पड़ सकता है अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐड चलाते हैं। ये सब चीज़ें ऐड से रिलेटेड है, हमें इस पे अभी ताल्लुक नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारा कीवर्ड क्या था और उस पे लोग क्या सर्च करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि इसमें इसको कैसे डेटा को अंडरस्टैंड करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस कीवर्ड को डाउनलोड करना हो तो आप इसको यहाँ पर टॉप राइट में क्लिक करेंगे और वो डेटा गूगल आपको एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक्सेल शीट में ये CSV फॉर्मेट में आ गया। इसको आप एक्सेल में खोल लें या उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करें और गूगल ड्राइव में भी आप ओपन कर सकते हैं। जब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैंने अब क्वेरी चेंज करनी है, मैं इसका डिलीट करूँगा कीवर्ड अपना और मोबाइल फ़ोन्स। अगर मैंने लाहौर लिखना है तो मैं देखूँगा कि लाहौर के साथ गूगल के पास डेटा क्या क्या मौजूद है। मैं एंटर करूँगा और अब आप देखेंगे कि मेरा कीवर्ड चेंज हो चुका है और उसकी सारे कीवर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि लाहौर अगर लोग लिख रहे हैं तो उसके साथ क्या सर्च कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट आईफोन 7 फॉर सेल इन लाहौर, सैमसंग मोबाइल OLX लाहौर, तो आपको डिफरेंट तरह के कीवर्ड नज़र आएंगे। तो अगर आप लाहौर में स्टोर चला रहे हैं या आप किसी भी सिटी में चला रहे हैं, आप अपने सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, अपने कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं, या आपने भी आइडियाज़ ज़हन में आ रहे हैं आप उसको लिखें और उसको डाउनलोड करते जाएँ। जैसे कि आपने देखा कि गूगल का जो कीवर्ड टूल है उसमें बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एसईओ के लिए हमें 2 कॉलम्स चाहिए। अभी तक इतना ही है, हम बाकी चीज़ें इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ये बस टूल अंडरस्टैंड करना है कि करता क्या है और इसमें हमें बिल्कुल एसईओ के लिए कितना डेटा रिक्वायर्ड है।